Hello to all, hope you are good and doing good with your subject also. So today our topic integration using trigonometric identities. Exercise 7.3 है, ये NCERT में से आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और ट्रिग्नोमेट्री हम ऑलरेडी सीख चुके हैं 11th क्लास में। और मैंने आपको हमेशा यही समझाया कि आप फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से लर्न कीजिए, उसके आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के नेम से चैप्टर नहीं होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के नेम से चैप्टर है जिसको कि हम कर भी चुके हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री के नेम से कोई चैप्टर नहीं है, बट इसकी आइडेंटिटीज थ्रू आउट द सिलेबस कहीं पर भी यूज हो सकती हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो आज हम कुछ आइडेंटिटीज को रिवाइज करेंगे, उनको रिकॉल करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज के लिए यूजफुल हैं। अगर बीच में इनके स्टार्टिंग में नहीं भी कुछ इसके अलावा हो पाता है, स्टार्टिंग में हम कोई स्किप भी कर जाते हैं, ऑलमोस्ट मैंने लिखे वो सब कुछ जो कि हमारे फॉर्मूलाज यूज हो जाएंगे क्वेश्चंस में, फिर भी कुछ भी रह जाता है, स्किप हो जाता है, तो हम क्वेश्चन के साथ साथ उनको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। यस, योर फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। एक चीज याद रखिएगा बेटा कि जब आप इंटीग्रेट करते हो ना किसी भी फंक्शन को, हमें इंटीग्रेशन में क्या करना है, हमारे पास जो आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की, उनमें से हमें पावर्स को फाइंड आउट करना है। मीन्स पावर्स की वैल्यू निकाल के रखनी है। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें बस उन पावर्स को सब्स्टिट्यूट करना है। तो जैसे आपके पास ये cos 2x ये हमने लिखा हुआ है, आपको अगर याद होगा तो हमारे पास ये फॉर्मूला था cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स, ये हमने किया हुआ है फॉर्मूला। अब यहाँ से साइन स्क्वायर, मैंने कहा ना पावर्स की वैल्यू निकाले, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली, तो वो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2। सो वी हैव साइन स्क्वायर एक्स एज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है बच्चा, तो ये हमारा टारगेट है, ये फाइंड आउट करना है। इस तरह से फॉर्मूला नहीं यूज होगा अब क्वेश्चन में, ये वाली वैल्यू अब यूज होगी। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। इन द सेम वे जब आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक बेटा, इसको अब cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू ऐसे यूज करनी है, ये फॉर्मूला नहीं यूज होगा। तो आपके पास ये दोनों मैंने टर्म्स यहाँ लिखी हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 एंड cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। याद रखिएगा हमें पावर्स को फाइंड आउट करना है, पावर्स को फाइंड आउट करके क्वेश्चंस में यूज करना है। अब जब आपका नेक्स्ट है जो cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ और इसको एज इट इज रहने दीजिए, क्वेश्चन में इसको कुछ भी हमने चेंज करना। साइन 2x का फॉर्मूला भी हमें पता है, इट इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। फिर ये आइडेंटिटी है 2 साइन एक्स कॉस वाई, इट इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। 2 cos x sin y, this term is equals to sin x plus y minus of sin x minus y। नेक्स्ट है हमारे पास 2 cos x cos y, it is equals to cos x plus y plus cos x minus y, and the next one is 2 sin x sin y, this term is equals to cos x minus y minus of cos x plus y। हमने इन फॉर्मूलाज में कुछ भी चेंज नहीं किया, जो थे उनको एक बार लिख लिया है ताकि हमें रिवाइज हो जाए। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है साइन 3x। साइन 3x क्या होता था, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब इसमें पावर कहाँ नजर आ रही है हमें इस फॉर्मूले में, यहाँ नजर आ रही है, तो हमारा टारगेट है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। इसकी वैल्यू देखिए अगर आप फाइंड आउट करोगे, ये हमारा फॉर्मूला साइन 3x, यहाँ पे लिखो साइन 3x इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये है ना बेटे फॉर्मूला, यहाँ से निकाली वैल्यू। अब हो जाएगा इट मीन्स 4 cos क्यूब एक्स इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ये टर्म बन गई हमारे पास। अब इस 4 को डिनोमिनेटर में ले जाओ, सो वी हैव साइन क्यूब एक्स एज 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। ये हमारे पास, इसको इस वे में ये वैल्यू हम यूज करेंगे इस टर्म में, ऐसे नहीं फॉर्मूला यूज होगा। तो ऐसे जो cos 3x का फॉर्मूला होता है वो आपके पास ये है, cos 3x इक्वल्स टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो यहाँ से भी हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, cos क्यूब एक्स की। ठीक है, सो ये हमने कुछ बेसिक फॉर्मूलाज लिखे हैं, हमें माइंड में रखने हैं क्वेश्चंस में यूज करते टाइम, कौन कौन सी आइडेंटिटीज कहाँ पर कैसे यूज हो सकती है। इनकेस अगर इसके अलावा कुछ भी और यूज हो रहा होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको उससे हम लिख लेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं आइडेंटिटीज को कैसे यूज कर सकते हैं हम। यस, योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज इज इंटीग्रेट साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। इसको हमने इंटीग्रेट करके देना है।
सो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब हमें नजर आ रहा है कि साइन स्क्वायर है और हमें पता भी हमने वैल्यूज फाइंड आउट किए ना, तो हम किस फॉर्मूला को यूज करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, क्या था वो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, जो हमने आइडेंटिटीज लिखी हैं। अब बेटे बस सिर्फ आपने कंपेयर करना है कि आपके पास x के प्लेस पर क्या है, क्योंकि हमने उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है ना। जैसे यहाँ पर हमारे पास x है, बट हेयर वी हैव 2x प्लस 5 इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2x प्लस 5 है। सो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन 2 सेम रहेगा। तो जहां x है उसके प्लेस पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5। तो ये फॉर्मूला हो गया 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5, यहां से मिली वो वैल्यू हमें अपॉन 2। ठीक बेटा, अब जो ये डिनोमिनेटर में 2 है उसको आप आउटसाइड ले जाओगे। सो इनसाइड द ब्रैकेट, इनसाइड द इंटीग्रेशन साइन वी हैव 1 माइनस कॉस, इट बिकम्स 4x प्लस 10। ठीक, यहां तक लिख लिया। अब इनको कर दीजिए सेपरेट करेंगे तो ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये हो जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x प्लस 10। यस, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाता है, x, वो x लिख दिया। एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x प्लस 10, ये कैसे लिखोगे, अच्छा कॉस x की इंटीग्रेशन सोचिए क्या थी, कॉस x की इंटीग्रेशन थी साइन x, दैट मीन्स कॉस ऑफ 4x प्लस 10 की इंटीग्रेशन होगी साइन 4x प्लस 10। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जो तो ये कॉस की तो होगी साइन की टर्म्स में, और उसके बाद एंगल क्या था 4x प्लस 10, इसको भी तो करना है ना। इसकी 4x प्लस 10 ये हम ऑलरेडी जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस की है तभी मैंने आपको समझाया था कि जो भी एंगल है अदर देन x कुछ भी है जो भी लीनियर के टर्म्स में, लेकिन तो 4x प्लस 10 इसका डेरिवेटिव कीजिए, 4x का डेरिवेटिव 4 और 10 का डेरिवेटिव 0, दैट मीन्स द कंप्लीट डेरिवेटिव इज 4। जो ये डेरिवेटिव आएगा उससे क्या करना है, आपने डिवाइड करना है। इंटीग्रेशन के टाइम डिवाइड होता है, बट यही अगर आप डेरिवेटिव्स कर रहे होते तो हम जो एंगल की टर्म्स, एंगल का डेरिवेटिव आता है उससे हम मल्टीप्लाई करते थे, डेरिवेटिव के टाइम उससे मल्टीप्लाई किया जाता था, बट इंटीग्रेशन के टाइम आप उस चीज से डिवाइड करते हो। तो इसलिए 1/4 जो आपको नजर आ रहा है ना, वो यही डेरिवेटिव था जिससे हमने डिवाइड कर दिया, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। सो योर लास्ट आंसर 1/2x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एक चीज यहाँ पर और समझिए, आप एक काम और कर सकते हो कि इस 4x प्लस 10 को टी पुट कर सकते हो। अगर देखिए आप 4x प्लस 10 को टी पुट करते हो तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 4x प्लस 10 है ना। सपोज हमने इसको इंटीग्रेट करना है, और जो मैंने समझाया आप वैसे नहीं करना चाहते हो, आप इन टर्म्स ऑफ टी करना चाहते हो, तो 4x प्लस 10 को टी पुट कीजिए। अब डेरिवेटिव ऑफ 4x इज 4, ठीक है, डेरिवेटिव 10 इज 0, और t का डेरिवेटिव क्या था dt बाई dx, और उस dx को हम इधर लिख लेते थे, ये तो आप सब जानते हो। मीन्स dx की वैल्यू कितनी होगी 1/4 dt। अब अपने क्वेश्चन में चेंज कीजिए, ये हो जाएगा कॉस, इस टर्म को आपने टी पुट किया है तो यहाँ हो गया कॉस टी, और dx की वैल्यू कितनी होगी है 1/4 dt। तो ये वाला 1/4 कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, यहाँ dt, और कॉस टी की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन टी, तो ये हो गया 1/4 साइन टी, और प्लस c तो लास्ट में लगा देंगे, और t की जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 4x प्लस 10। यहाँ पर आपका क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा, चाहे आप इस वे में कीजिए चाहे ऐसे कीजिए। बस ये ऐसे करवाने का रीजन, जो मैंने ये डायरेक्टली किया ना, उसका रीजन सिर्फ ये था कि आपके स्टेप्स कम हो जाते हैं, और कोशिश कीजिए अगर हैबिट ऐसी रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाती है। अदरवाइज जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कीजिएगा। ये सिर्फ 1-2 बार कर लोगे ना तो ऐसे करना भी कंफर्टेबल फील होगा, 2-3 बार हो जाएगा, माइंड में टर्म सेट हो जाती है तो हो जाता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है बेटे अब आपको क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब 2x प्लस 1। ये आपका एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन से सिमिलर है, बस मैंने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने साइन के टर्म्स में दिया, हमने इसको कॉस के टर्म्स में लिख लिया है, तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, सिर्फ इसलिए चेंज किया कि वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, डाउट हो तो फिर मेरे से डिस्कस कीजिएगा। यस, अभी बीच बीच में से क्वेश्चन स्किप किए ना, ये नहीं कि हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, बट पहले हम क्या करें, हम सिर्फ पावर्स को एडजस्ट करना मैं आपको सिखा रही हूँ कि हायर पावर्स है तो आप उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद रिमेनिंग जो बीच में बचेंगे हम उसकी डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट विद द टर्म इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब 2x प्लस 1, इससे हमने स्टार्ट करना। अब क्यूब है ना, और क्यूब को भी अभी हमने सीखा था, कॉस क्यूब की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और यहाँ से आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी cos क्यूब x की, वो अब हम सीख चुके हैं कैसे निकालनी है। ये 3 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी ना, 3 cos x इधर आ जाएगा तो cos 3x प्लस 3 cos x हो जाएगा, और फिर क्या रह जाएगा, ये टर्म है, इसमें से आप 4 भी ले जाए ना डिनोमिनेटर में, तो आपको cos क्यूब x की वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स अब हमने इसको यूज करना है।
बट इसको यूज करने से पहले अब चेंज क्या है, एक्स की टर्म में क्या है, फॉर इन द प्लेस ऑफ एक्स वी हैव 2x प्लस 1 मीन्स इट बिकम्स कॉस 3 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 3 कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 4। ये आपको नजर आया, हमने जहां जहां एक्स था वहां 2x प्लस 1 पुट कर दिया। बस अब आपका काम आसान है। जब जैसे ही आप एंगल को चेंज कर ले तो उसके बाद तो सिर्फ इंटीग्रेशन और बेसिक इंटीग्रेशन लगते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं उसमें। तो अब इसको कीजिए सेपरेट। जब फर्स्ट टर्म करोगे ये वाली टर्म आप इसको अलग कीजिए, इंटीग्रेशन अलग अलग करोगे तो ये 4 आउटसाइड क्योंकि कांस्टेंट है। इनसाइड द इंटीग्रेशन साइन वी लेफ्ट विथ cos 3 इंटू 2x प्लस 1 एंड दिस टर्म, फॉर दिस टर्म 3/4 इसको आप ले जाओगे आउटसाइड इंटीग्रेशन साइन से और इंटीग्रेशन साइन में हमारे पास क्या रहेगा cos 2x प्लस 1। ठीक बच्चा, तो उसके बाद ये 1/4 सेम, इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो cos 6x प्लस 3 हो जाएगा। ये टर्म अभी हमने सेम रखी है। अब आपने करना है सिर्फ इसको इंटीग्रेट। जब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता था sin x, तो ये cos 6x प्लस 3 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी sin 6x प्लस 3। बट अब क्या करना है, 6x प्लस 3 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो 6x प्लस 3 का करोगे तो 6x का डेरिवेटिव 6 और 3 का डेरिवेटिव 0 मीन्स द टोटल डेरिवेटिव इज 6। उससे हम कर देंगे यहाँ डिवाइड। ठीक बेटा, अब इधर वाले पार्ट को भी ऐसे ही करना है, sin 2x प्लस 1 की इंटीग्रेशन, सॉरी cos 2x प्लस 1 की इंटीग्रेशन sin 2x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का डेरिवेटिव 0 मीन्स द टोटल डेरिवेटिव इज 2। उससे हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। एक दो बार करते रहोगे ना ऐसे कि अगर हम t ना पुट करके डायरेक्ट कर लिया, आपके ना स्टेप्स कम हो जाते हैं बेटा एग्जाम में, और आपको कहीं ना कहीं टाइम तो सेव करना है ना मैथमेटिक्स के पेपर में। हम इतना नहीं लेके चल सकते कि हर क्वेश्चन को लॉन्ग वे से ही करें, लॉन्ग मेथड से ही करें। तो कोशिश कीजिएगा, अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आता, आपको कर ही नहीं पा रहे हो, फिर तो हम टी के टर्म्स में जाएंगे, स्टेप्स ही बढ़ेंगे, बट क्वेश्चन सही करना पहली प्रायोरिटी हमारी। अब होगी यहाँ पूरी इंटीग्रेशन, सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब बेटा बस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देना, 6 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 24, यहाँ 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म तो आपके सामने है, वो सेम ही है। ठीक है बेटा, क्यूब भी हैंडल करना अब आप सीख गए। चलो अब देखो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमने क्या हैंडल करना है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस। थर्ड क्वेश्चन हमारा, जबकि ये बुक में कौन सा है, 5th क्वेश्चन है ये अब डिस्कस करना क्यों है, उसका रीजन ये है कि आपके पास है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। अब यहाँ पर दोनों में ही आपने क्यूब का फॉर्मूला नहीं यूज करना, क्योंकि बेटा बहुत सारी टर्म्स हो जाएंगे, बहुत क्लम्जी हो जाएगा, बहुत कैलकुलेशन पार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए। यहाँ पर इन दोनों में से हमने क्यूब कॉमन ले लिया, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा इनसाइड द ब्रैकेट। अब आप क्या कीजिएगा, जब भी साइन और कॉस दोनों आते हैं हमने क्या करना होता है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद अब देखो, उसके बाद अब क्या हो गया हमारे पास, जब हमने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या चीज है, ये आपको नजर आ रही है कि साइन 2x कॉस एक्स, ये क्या हो जाता है साइन 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन 2x हो गया। हमारे पास फॉर्मूला है, ये तो हमें पता है, और ये 1/2 हमने सेम लिखा। अब क्या कीजिएगा, अब जो ये 1/2 है ये हो जाएगा 1/8 आउटसाइड जब आप इसको लेके आओगे, क्योंकि क्यूब है, और फिर आपके पास सिर्फ क्या हो जाएगा साइन क्यूब 2x। अब क्या था, देखो इनिशियली क्या था, हमारे पास 2 टर्म्स थी ना क्यूब में, बट अब हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप्स के साथ हमारे पास वही एक टर्म होगी। तो हमें ये बेनिफिट हुआ कि कहाँ हमारे पास इतनी सारी टर्म्स थी, अब कितनी सारी टर्म्स हो जाती है अगर हम क्यूब का फॉर्मूला पुट करते हैं, और यहाँ सिर्फ हमें एक ही टर्म को पुट करना है। तो आप पुट करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्यूब की टर्म्स में। अब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो क्या हो जाएगा, साइन 3x वाली टर्म से निकालेंगे ना, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो जब हमने यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाली वो इतनी है, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे आती है ये वाली वैल्यू। तो ये वैल्यू आ गई, बट अब चेंज क्या है, एक्स के चेंज को हमने देखना है कि एक्स के प्लेस पर क्या है, यहाँ एक्स और यहाँ पर क्या है 2x है। तो हमें फॉर्मूला में भी हर जगह 2x सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 3 साइन 2x माइनस साइन 3 इंटू 2x अपॉन 4। ठीक है बेटा, ये नजर आ रहा है ना, जहां जहां x था यहाँ पर फॉर्मूला में, जहां जहां x था वहां पर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा 3 साइन 2x माइनस साइन 6x, जो ये वाला 4 था हम इसको आउटसाइड ले गए, तो आउटसाइड तो हो गया 1/32 और इनसाइड जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बस अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब इनको जब आप सेपरेट करोगे, जब फर्स्ट टर्म को सेपरेट करोगे तो वो क्या हो जाएगा 3/32 और साइन 2x की इंटीग्रेशन हो जाएगी, और जब ये सेकंड टर्म करोगे तो हो जाएगा 1/32 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx।
और ये अब आप जानते हो, मुश्किल काम कुछ भी नहीं है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन एक्स की इंटीग्रेशन थी माइनस कॉस एक्स, तो साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? माइनस कॉस 2x। बस इतना ही है? नहीं, अब आपने क्या करना है? डिवाइडेड बाय 2 भी करना है। सिखाया ना, एंगल का लीनियर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, ये हमेशा याद रखना। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2। ऐसे जब हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 6x एंड डिवाइडेड बाय 6। यस, तो कंप्लीट ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब 2 पावर्स दोनों ही क्यूब में थी, तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं अगली पावर कौन सी, हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस वीडियो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे लिए 4th है, बट ये एनसीईआरटी का कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। यस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज़्ड पावर 4 3x है। यहाँ x एंगल के साथ है बुक में, बट हमने यहाँ 3x एंगल के साथ किया हुआ है, ताकि चेंज है और आप उस चेंज को अपने आप अंडरस्टैंड कर लोगे इस क्वेश्चन से, फिर आप कर पाओगे क्वेश्चंस। यस, अब 4 पावर आ गई ना, हमने स्क्वायर पावर डील करना सीख लिया, हमने क्यूब पावर भी डील करनी सीख ली। अब है 4 पावर अगर है तो उसको कैसे डील करेंगे। यस, तो अब हम क्या करेंगे? इस 4 पावर को कैसे लिख लिया? स्क्वायर होल्स बाहर भी स्क्वायर लिख लिया, मतलब साइन स्क्वायर 3x रेज्ड और उसका फिर स्क्वायर फिर से। अब ये इनसाइड यहाँ पर फिर से अब स्क्वायर आ गए ना, और स्क्वायर को हमने चेंज करना सीखा हुआ है। आइडेंटिटी क्या थी? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स इतना होता है ना। बस याद रखना है, जब भी नेगेटिव है मीन्स साइन स्क्वायर है, और यहाँ पॉजिटिव है तो मीन्स कॉस स्क्वायर है। चलो अब कंपेयर करो, यहाँ x है बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 3x, तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 इंटू 3x डिवाइडेड बाई 2। ये बन गई ना हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले में, ठीक है, क्योंकि हमारे पर चेंज था, x के प्लेस पर था, तो अब चेंज होने के बाद ये आ गई। अब आप क्या करो? अब कर दो यहाँ पर स्क्वायर ओपन, बस उससे पहले हमने एंगल को एडजस्ट कर लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 6x अपॉन 2। ये आपको नजर आ गया, उसका होल स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला जब आप ओपन करोगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो डिनोमिनेटर में 2 था उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हो गया 4। बस अब तो क्वेश्चन आसान हो जाता है इसके बाद तो हमारा। अब आपने क्या करना है? इनको अलग अलग कर लो पहले सब टर्म्स को। जब अलग करोगे, पहला हो जाएगा 1/4, वो कांस्टेंट है तो बाहर आके सिर्फ कितना रह गया? 1, ठीक है ना, कांस्टेंट हम तो बाहर आ ही सकती है। दूसरा क्या होगा? कॉस स्क्वायर 6x अपॉन 4, फिर से 4 बाहर आ गया और इनसाइड क्या रह गया? कॉस स्क्वायर 6x। तीसरी टर्म क्या होगी? 2 अपॉन माइनस 2/4 कॉस 6x, तो माइनस 2/4 क्या बन गया? माइनस 1/2 कॉस 6x dx। इतना हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पर जिस टर्म्स की हमें पता है इंटीग्रेशन, उसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और जिनको चेंज करना उनको चेंज करते हैं। अब 1 की इंटीग्रेशन तो x है, उसको हमने लिख दिया 1/4 सेम। अब जो ये कॉस स्क्वायर 6x है, फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि स्क्वायर है और हमें स्क्वायर के लिए तो डायरेक्ट नहीं पता, इंटीग्रेशन चेंज करते हैं। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? कॉस स्क्वायर x विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ये बार बार लिखने का रीजन यही है कि आपके माइंड में वो प्रिंट हो जाए। आप भी ऐसे लिखोगे ना बार बार तो सब कुछ प्रिंट हो जाता है माइंड में, तो प्रैक्टिस बस इतनी ही करनी है। तो अब इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, तो यहाँ है 6x, तो जहां जहां x है फॉर्मूला में वहां हो जाएगा 6x, तो ये क्या बनेगा? 1 प्लस कॉस 2 इंटू 6x अपॉन 2। ये बन गया, यहाँ पर लिख लो 1 प्लस कॉस 2 इंटू 6x अपॉन 2। ये आ गया माइनस 1/2 सेम, और कॉस 6x की इंटीग्रेशन हमें पता है, वो हम कर देते हैं। वो क्या हो जाएगी? साइन 6x डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव विच इज 6, उससे हमने यहाँ डिवाइड भी कर दिया। जिसकी पता है ना बेटा, उसकी हम करते जा रहे हैं, जो नहीं पता उसको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म में लाते जा रहे हैं कि उसको हम इंटीग्रेट कर सकें। तो अब इसके बाद आप क्या करोगे? अब आपने टर्म्स को चेंज कर लेना। अब देखिए अब कैसे इंटीग्रेशन होगी। ये वाली टर्म सेम है, ये कितना बन जाएगा? 1/8, ठीक है, और कितना रहेगा? 1 प्लस कॉस 12x, सिर्फ इतना बचा, उसको भी हमने सेपरेट कर लिया, 1 अलग कर लिया और कॉस 12x अलग से लिखा है। अब एक साथ भी लिख सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और ये टर्म कितनी हो जाएगी? माइनस 1/12 साइन 6x। ये टर्म सेम आ गई। 1 की इंटीग्रेशन x लिख दी हमने फिर से, और cos 12x की इंटीग्रेशन साइन 12x डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव विच इज 12। ये फिर से सेम, ये एडजस्ट हो सकते हैं दोनों। एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 3/8x, ये कितना होगा मल्टीप्लाई होके? 1/96 साइन 12x सेम, और माइनस 1/12 साइन 6x प्लस ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी कोशिश होती है हमारी, उसके बाद हो जाता होता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बेटे,
नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है, अब हम डील करेंगे 10⁻⁴ को हम डील करके देखते हैं कि उसको क्या हम एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं उसको एडजस्ट। हमने स्क्वायर कर लिया हैंडल, साइन और कॉस के टर्म्स में उनके क्यूब को हैंडल करना सीख गया, साइन और कॉस की 4 पावर को भी हम हैंडल करना सीख गए। अब हम 10⁻⁴ हैंडल करते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है, बट एनसीईआरटी में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है। सो 10⁻⁴x। अब इसको वैसे नहीं करना जैसे आप साइन स्क्वायर को कर रहे थे कि साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर बना दिया था। क्यों? क्योंकि आप सोचिए अगर आप इसको अगर हम इसको tan²x होल स्क्वायर लिख देंगे, अब tan² जब भी आता है हमेशा क्या लिखना होता है उसको, sec²x - 1। यही सिखाया ना आपको जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी। अब ये जो टर्म है इसको अगर आप इसमें a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे तो ये sec⁴ नहीं बन जाएगा। तो हमें क्या बेनिफिट, यहाँ पर भी हम 4 पावर्स के साथ है, यहाँ भी 4 पावर्स के साथ है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा ना। तो हम इस वे में नहीं करेंगे। तो हम किस वे में करते हैं इसको हमने सेपरेट कर लिया, tan²x इंटू tan²x। ठीक बेटा, एक tan² आप एज इट इज में लिखिए, और जो ये दूसरी टर्म है tan² की इसको चेंज कीजिए, इसको हमने लिख लिया sec²x - 1। ठीक है, अब इनको ब्रैकेट को ओपन करो तो ये हो जाएगा tan²x इंटू sec²x, और दूसरी टर्म क्या बन जाएगी, माइनस tan²x। तो यहाँ पर हमने एक I1 और एक I2 लिखा है। फर्स्ट इंटीग्रल को हमने I1 से रिप्रेजेंट किया है और सेकंड इंटीग्रल को हम I2 से। अब इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं, उसके बाद उनको माइनस कर देंगे, मतलब लास्ट में फर्स्ट माइनस सेकंड ऐसे लिख देंगे आंसर को, तो हमें लास्ट आंसर मिल जाएगा। चलो अभी फर्स्ट पर देखो, तो फर्स्ट इंटीग्रल अब हमारा है tan²x sec² dx है। इसको कैसे सॉल्व करना, अब हमें पता है कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² है, वो तो सीधा सीधा ही हो जाएगा, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है हमारे पास। तो हमने क्या पुट किया यहाँ पर, जो ये tan x था, tan x को आप पुट कर लीजिए t। tan x को अगर आप t पुट कर लेते हो तो tan x का डेरिवेटिव हो गया sec² dx इक्वल्स टू dt। अब dx क्यों आता है वो तो अब आप सब जानते होंगे, वे हम डिस्कस कर चुके हैं ना। तो यहाँ चेंज कीजिए ये पूरी टर्म। अब आपको ये भी सिखाया था ना कि जो भी आपके पास चेंज होता है उसको सर्कल कर लिया कीजिए। तो ये sec² dx है ना, तो आप इस पूरी टर्म को sec² dx इस पूरे को सर्कल कर लो। ये टर्म क्या है, ये पूरी टर्म क्या है, dt। ये तो dt बन गया, बचा क्या है सिर्फ tan²x। अब tan को हमने पुट किया है t, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा t², ये हो जाएगा t² और ये है dt। तो इतनी टर्म आ गई। अब इसको तो आप जानते हैं इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। tan² की इंटीग्रेशन हो जाती है tan³ प्लस c1 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम दो इंटीग्रल्स के साथ अभी काम कर रहे हैं ना। तो ये पहले के लिए कांस्टेंट हमने c1 से रिप्रेजेंट कर लिया, सेकंड के कांस्टेंट को हम c2 से रिप्रेजेंट करेंगे, लास्ट में फिर उसको एडजस्ट करेंगे। अब पुट कर दीजिए बेटे, t की वैल्यू कितनी थी, tan x, तो ये हो जाएगा 1/3 tan³ x प्लस c1। अभी हमारा फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्व हुआ। अब आ जाओ सेकंड इंटीग्रल पर। सेकंड इंटीग्रल क्या था, सेकंड इंटीग्रल था हमारे पास tan²x। अब आपको सिखाया है मैंने कि tan² की इंटीग्रेशन नहीं होती कभी भी, जब भी tan² आएगा उसको किस में चेंज करना है, हमेशा sec²x - 1, और जब भी cot² होगा तो उसको किस में चेंज करना है, cos⁡x² - 1। ध्यान रखना, इसको चेंज किया हमने। अब इनको ये जो इंटीग्रेशन है इनको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, sec² अलग हो गया और 1 अलग हो गया। अब आपको पता है इंटीग्रेशन, sec² की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x, और 1 की इंटीग्रेशन क्या है, x प्लस c2 बिकॉज ऑफ I2। हम सेकेंड इंटीग्रल सॉल्व करना इसलिए c2। अब हमें फर्स्ट इंटीग्रल भी मिल गया, सेकंड भी मिल गया, और I क्या था, I1 माइनस I2, तो दिस माइनस दिस। तो ये हमारे पास जो टर्म हो जाएगी वो यहाँ हो जाएगी 1/3 tan³ प्लस c1 माइनस tan x प्लस x हो जाएगा ना, ये जब माइनस करेंगे हो जाएगा माइनस tan x प्लस x माइनस c2। ठीक बच्चा, इतना हो गया। अब इसमें क्या कर दिया, 1/3 tan³ x माइनस tan x प्लस x, और जो ये c1 माइनस c2 है हमने इसको कंबाइन करके लिख दिया c। और अगर पेपर में करना हो ना तो पेपर में आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेयर, मतलब आप लाइन में ऐसे लिख देना, वेयर c इक्वल्स टू c1 माइनस c2। आप ऐसे कंबाइन उसको कंपाइल करके लिख सकते हो। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने पावर्स को डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो, एक और वीडियो इसकी डिस्कस करेंगे बेटा, 2 पार्ट्स में करेंगे इस एक्सरसाइज को। फर्स्ट पार्ट में अभी मैंने सारे पावर्स वाले क्वेश्चंस आपको सिखाए कि आप पावर्स है उसको कैसे हैंडल कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, वो कैसे होंगे। टिल देन प्रैक्टिस, और कहीं भी डाउट है तो फिर मेरे से डिस्कस कीजिएगा।